क्वेश्चन ये है कि कोई अंकल कह रहा है तो कोई सोहर गा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो कुछ अलग तरीके से ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि तमाम तरह के कंट्रोवर्सी, तमाम तरह के गाली गलौज। इस पर क्या कहेंगे? जिनको स्टारों के साथ काम करना होता है उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या कंप्रोमाइज़ करके जो है वो मार्केट में आती हैं। इस पर क्या कहना है आपका? तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और हमारे साथ में बैठे हैं अहिरान स्टार यानी कि टुनटुन यादव जी। तो इनसे करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत। जी भैया, स्वागत है आपका BCT में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए अपने पास बुलाए, और जितने भी हमारे BCT न्यूज़ को देखने वाली भगवान स्वरूप जनता है, सबको तहे दिल से प्रणाम। और आप लोग हमें और इनको भरपूर प्यार आशीर्वाद दीजिए। कैसे हैं भैया? बहुत अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, क्या बात है? व्यस्त नहीं रहेंगे तो फिर जानते हैं स्टारडम का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि फिर जो चीज़ हम पाए हैं इतना मेहनत करके उसको और आगे उससे और ज़्यादा आगे बढ़े। अभी तो मूवी भी हम लोग एंट्री नहीं किया है, तो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँचे उस जगह तक। जैसे मान के चलिए, आज के हिसाब से अगर मार्केट को देखा जाए, भोजपुरी लोकगीतों के मैकिंग सेक्टर को देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर कंपटीशन को ध्यान में रखा जाए तो जब एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि टुनटुन लाल यादव जी पूरे मार्केट को एक साइड में करके बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। आखिर राज क्या है इसका? इसका मस्त टीम है हमारे टीम में कम से कम 300-400 लड़के हैं जो कि हमारे लिए कंटिन्यू मेहनत करते हैं। और हम भी उन लोगों को जो भी हमसे होता है सब लोगों के लिए करते हैं। और हमारा कोशिश है कि हम भोजपुरी में एक तरफा बजे, एक तरफा चले। जैसे कि अगर माइकिंग को देखा जाए, खास करके जो BCT का मतलब होता है, हम माइकिंग से संबंधित ढेर सारा जानकारी देते हैं लोगों को, और कोशिश करते हैं कि जो इस लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, या काम करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, अपने आप को जो है प्रेजेंट करते हैं लोकगीतों के माध्यम से, वो कुछ सीखें और कुछ लाइफ में कर पाएँ। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो कुछ अलग तरीके से ट्राई करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि तमाम तरह के कंट्रोवर्सी, तमाम तरह के गाली गलौज। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस पर हम क्या कह सकते हैं। हमारा जो सिद्धांत है, हम अपने मार्ग पर चलते हैं, बाकी लोग हम चक्कर में नहीं रहते हैं। जैसे एक लंबा अनुभव है आपका माइकिंग के हिसाब से देखा जाए, काफ़ी दिनों से आप काम कर रहे हैं, सुझाव क्या देंगे, किस तरीके से काम किया जाए? इसमें हम सुझाव क्या देंगे, जिसको जैसा लगता है वैसा अपना काम करते हैं। जैसे हमें लगा वैसे हम अपने गाने गाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहले क्या था, लोग जो है अश्लीलता को लेकर बात करना शुरू किए भोजपुरी में, फिर कंट्रोवर्सी को लेकर जो है बात करना शुरू किए। अभी एकाएक जो है एक मैटर आया है, वायरल हो रहा है। मैटर ये है कि बहुत सी एक्ट्रेस जो हैं आपस में लड़ रही हैं और कह रही हैं कि जिनको स्टारों के साथ काम करना होता है उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, या कंप्रोमाइज़ करके जो है वो मार्केट में आती हैं। इस पर क्या कहना है आपका? इसके विषय में मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी को नहीं ऐसा बोलता हूँ। और हमारे लिए सब लोग सेम ही हैं, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। जैसे आप जो है मार्केट में भाई स्टार हैं, वैल्यू है एक, आपके पास भी तो लोग काम करने आते होंगे। जैसे कोई स्टार जो आपके हुए, जैसे एक्ट्रेस हैं जो हुई, इन्हीं लोगों का आरोप है, मतलब कितना सच्चाई है इसमें? इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। मैं मार्केट के जो जिनको पैसा देना होता है मैं उनको बुलाता हूँ और अपना काम करता हूँ। अच्छा। और हमारा जो डीलिंग जो करते हैं, एक बनारस के रहने वाले आशीष सत्यार्थी जी हैं, वो करते हैं, और पटना से धर्मेंद्र यादव जी, पंकज सोनी भैया। तो हम डायरेक्ट अपना पैसा देते हैं, शूटिंग का 1 लाख, 1.25 लाख, जो भी 80,000, 1,20,000, जिसमें ऐसा ही होता है। डायरेक्ट हम केवल जाते हैं, अपना काम करते हैं, हम अपने घर, हमको बाकी मास्टर से मतलब रहता है। जैसे आपने कहा कि आप एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं मार्केट में, एक अलग वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, कोई खास कंटेंट आने वाला है, कोई ब्रांड सॉन्ग? हाँ, जो कल ही हम लोग थे उद्घाटन में, JBK एंटरटेनमेंट, विकास बाबा के चैनल के। तो हमारे लाइफ में पहला बार वो हमारा रेड कैमरा बोला जाता है ना, रेड कैमरा से वो हमारा गाना शूट किए, और काफ़ी 2.5 लाख के बजट में 2 गाना मैंने निकाले थे। तो काफ़ी अच्छा गाना था, और मुझे ऑडियो का भी अच्छा पेमेंट दिए थे, और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है वो लोग। और कोशिश है कि उन लोगों के साथ कंटिन्यू गाना आएगा।
और हाँ और उनका ही गाना सबसे बड़ा हमारा गाना आएगा, कैसे कि पहला बार हमारा रेड कैमरा पर गाना शूट हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ हम चाहेंगे कि जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका बढ़िया कंटेंट हो, हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ हई बंडा खला दुगो अंडा ए जान, आयो स्टील बॉडी होना लगी ठंडा ए जान। तब लड़की बोल रही है, अरे कि खत्म भइल बरसात आइल जाड़ा ए जानू, खत्म भइल बरसात आइल जाड़ा ए जानू, रहल कर घरवा में आड़ा ए जानू, तू ही एगो बाड़ा सहारा ए जानू। ये ठंडा वाला गाना था और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और एक बार पहले भी था मेरा कि ओढ़िल कहमरिया पेन्हिल सूटर, मिले ना हमके बोलाव कबूतर, तो घरे ठंडा में बंडा नया। तब लड़की बोल रही है, हर कि तू हवा सर्दी के दवाई, मिले आव हमरा झाड़ के रजाई। हाँ जैसे भैया जैसे एक सीजन होता है कंटेंट का, मतलब बनाने का, हाँ, तो होली का सीजन चल रहा है। होली में गाना गाया हूँ मैं, वो अच्छा गाना गाया हूँ कि वो आज ही गाना है कि बूफर बजा के, मतलब डीजे बजा के रंगम रे, वो ऐसे का गाना है, हई मरद रंग बाजे से का गाना है। मतलब आने वाला है? नहीं आया है, आज ही आया है। बूफर बजा के रंगम हई मरद रंग बाजे से का गाना है। और एक और गाना आया है, जीजा लगम रे पगली, हाउ भौजी के सिस्टर ऐसे करके गाना है, वो भी आया है। काफ़ी गाना आया है। और एक और गाना है कि वो ईरान वाला भी गाना मेरा आया है। गाना का तो बस टाइटल भी नहीं याद रहा है, क्योंकि पहले था कि आदमी महीना में 2 3 गाना गाता था, आज महीना में 100 50 गाना गवाया जा रहा है, तो उतना याद नहीं रहता है। और बाकी आदमी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, अच्छा कंटेंट। और आप लोग के प्यार से बात से हमारा लाइफ का पहला गाना बरतिया नतिया अखिया मारता 100 मिलियन से, उस ऑल ओवर यूट्यूब 250 मिलियन है, बट एक बार में 100 मिलियन पहला बार हमारा गाना गया। उसके लिए जितने भी भोजपुरी सुनने वाले भगवान स्वरूपी जनता है, सबको तहे दिल से प्रणाम। और आप लोग ऐसे ही प्यार से बात देते रहिए। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है कि कोई अंकल कह रहा है तो कोई सोहर गा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इसके विषय में मैं सुना भी नहीं हूँ और मैं देखा भी नहीं हूँ। और हम सोचते हैं कि अब जो भी हम इंटरव्यू करेंगे हम अपने बारे में करेंगे, बाकी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है, अपने पूरे टीम के साथ जो है विजिट किए हैं यहाँ पर। और चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है। और बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना चाहेंगे कि हमारे ध्रुव भैया को आप लोग प्यारा आशीर्वाद दीजिए, और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए और हमारे जैसे कलाकारों को हमेशा हेल्प करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर। हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।